गुड इवनिंग दोस्तों, हमारी क्लास शाम को स्टार्ट हो रही है। तो आज हमारी जो मैथ का टॉपिक है वो है चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। ठीक है, हिंदी में जिसे चतुर्भुज कहते हैं। तो अभी हम पहले इसको हिंदी में ही जानेंगे कि क्वाड्रिलेटरल होता क्यों। चैप्टर के नाम से ही लोग हमसे अक्सर पूछ देते हैं कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं आखिर ये होता क्या है, इसको बताएं। तो फिर ये जो होता है वो चतुर्भुज है। चतुर्भुज क्या होता है? 4 सरल रेखाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति होती है जो चतुर्भुज कहलाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 4 सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे ये फिगर देखिए मेरा, मान लीजिए ये फिगर बना दिए हम किसी भी तरीके से। ये फिगर जो ये भी एक कर्व है, प्लेन कर्व है, लेकिन ये कैसा है? ये क्लोज है, ये क्लोज कर्व है। ठीक है, और दूसरा फिगर देखिए अगर मैं बनाती हूँ, ये मान लीजिए किसी भी तरीके से आप इसे देख पा रहे होंगे, पेंसिल साफ दिख रही है कि नहीं? हाँ, क्लियर दिख रहा है। तो ये जो हमारी ये भी प्लेन कर्व है, क्योंकि ये प्लेन सरफेस पे देखिए बनाया गया है ना, प्लेन सरफेस पे बनाया गया। पर इसका जो ये माउथ है, अगर इसको माउथ मान लीजिए तो ये खुला हुआ है ना, खुला। तो ये कैसा हो जाएगा? ये ओपन कर्व हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ओपन कर्व। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीगन्स। पॉलीगन क्या होता है? अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। ये है यहाँ पे लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो देखिए इसका फिगर कैसे होगा? ये भी हो सकता है ट्रायंगल टाइप का। सिर्फ इसमें क्या चीज़ मेन है? देखिए क्लोज होना चाहिए। वो कर्व सरफेस तो मतलब कर्व तो होना चाहिए, पर वो क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। ठीक है, ये फिगर भी चल सकता है इसमें, ये भी पॉलीगन है। ये भी एक पॉलीगन है। क्यों? क्योंकि ये क्लोज कर्व का है ना, तो ये हो गया पॉलीगन्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स। कितने टाइप के होते हैं ये सब? ये कितने टाइप का होता है ये हमें पढ़ना है यहाँ पे। तो पहला टाइप देखिए यहाँ पे पढ़ सकते हैं हम लोग, कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? ऑल एंगल्स आर लेस देन 180। इसके सारे जो एंगल हैं वो 180 से छोटे होने चाहिए, कम होने चाहिए, है ना। तो जैसे इसके लिए कौन सा फिगर है, एक फिगर बना के मैं आपको समझाती हूँ। स्केल है मेरे पास और ये रहा, और ये फिगर हो गया हमारा ऐसा। देखिए ये कौन सा एंगल है? ये 90, ये भी 90, इसी तरीके से ये भी 90 और ये भी 90। तो यहाँ पे देखिए ऑल एंगल्स आर लेस देन 180 लिखा था ना, तो यहाँ पे जितने भी चारों एंगल जो बन रहे हैं वो कितने हैं? वो 180 से कम है। तो ये किस टाइप का एंगल हो जाएगा? पॉलीगन हो जाएगा। ये कॉन्वेक्स पॉलीगन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए कॉनकेव पॉलीगन। एटलीस्ट 1 एंगल इज ग्रेटर देन 180। इसमें क्या होता है? कॉनकेव पॉलीगन में क्या होता है कि एक एंगल, कम से कम एक एंगल 180 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसे जो पॉलीगन बनते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉनकेव पॉलीगन। ऐसे एक फिगर देख लेते हैं हम इस पर। जैसे समझते हैं कि ये एक फिगर है जो कि एक पॉलीगन है। ठीक है, अब देखिए ये एंगल तो हमारा हो जाएगा 90 का, ये वाला भी एंगल हो जाएगा 90 का। अब ये दोनों एंगल हमें पता नहीं है, लेकिन देखिए ये जो पूरा इस पर सर्कल बनेगा 360 का बनेगा ना। एक सर्कल जो होता है ये टोटल एंगल कितने का होता है? 180 का नहीं, 360 का। तो 360 में अगर ये वाले एंगल को छोड़ दें तो ये पक्का ऐसा, अगर इसको 3 भाग में हम डिवाइड करते हैं 360 को, देखिए 1 2 3, तो अगर 3 भाग में डिवाइड करते हैं और एक भाग को हटा देते हैं तो इतना तो कन्फर्म है कि ये 180 से ज़्यादा ही होगा, ये वाला एंगल जो है। बाकी के ये जो एक्स्ट्रा एंगल है मैं इसको इरेज कर देती हूँ, फिर आपको क्लियर पता चलेगा। देखिए अब देखिए हमें ये वाला एंगल करना है। ये एंगल जो है वो 180 से ज़्यादा है, तो ये किस टाइप का एंगल हो जाएगा? ये किस टाइप का पॉलीगन हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉनकेव पॉलीगन। आप ये चीज़ केव समझ रहे हैं, गुफा ना, तो जिस फिगर में ऐसे गुफा टाइप का स्ट्रक्चर बने, ठीक है, आप समझ जाना कि वो कॉनकेव पॉलीगन है। ठीक है, बाकी अगर और यहाँ पे एक तीसरा टाइप है रेगुलर पॉलीगन। ये क्या होता है कि इसमें ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। जैसे कैसे? एक फिगर बनाते हैं हम। जैसे देखिए यहाँ पे 2 फिगर्स हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल है जिसकी ये साइड तीनों इक्वल है। तो तीनों इक्वल है, यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री और यहाँ पे 60 डिग्री, तीनों पे बन रहा है ना 60 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए सभी साइड्स मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर, ये एंगल आर इक्वल। तो ठीक है, ये क्या हो जाएगा? रेगुलर पॉलीगन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी ये साइड ये एक स्क्वायर है जिसके सभी साइड इक्वल्स होती है और इसके सभी एंगल भी 90 डिग्री, सब के सब। तो ये भी क्या हो जाएगा? एक रेगुलर पॉलीगन का एग्जांपल हो जाएगा। बाकी के जितने भी जो ऐसे पॉलीगन्स जो रेगुलर पॉलीगन के अंदर नहीं आते हैं वो सारे क्या हो जाएंगे? इरेगुलर पॉलीगन हो जाएंगे। ठीक है, इसका भी मैं फिगर बना के आपको समझाती हूँ। देखिए इस टाइप का फिगर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक पॉलीगन है, पर इसकी क्या सारी साइड्स इक्वल हैं? सब बिल्कुल नहीं, सब अलग अलग साइड्स हैं। और इनके अगर साइड इक्वल नहीं है तो पक्का है कि एंगल भी इक्वल नहीं होंगे। तो ये जो इस टाइप का फिगर है ये हमारा क्या बताता है कि ये एक इरेगुलर पॉलीगन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे देखिए अगली थ्योरी क्या है यहाँ पे, द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360। ठीक है,
यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि ये पॉलीगन है, देखिए क्लोज है, इसके एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, जो कोई क्लोज पॉलीगन होता है उसके बाहरी हिस्से जितने भी एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं, जैसे ये वाला हिस्सा हो गया, ये वाला हिस्सा हो गया और ये वाला हिस्सा हो गया, ठीक है, जो क्या क्या फॉर्मेट करा है, यहाँ पे एंगल ए बन रहा है, यहाँ पे एंगल बी बन रहा है और यहाँ पे एंगल सी बन रहा है, पर मैंने 1 2 3 लिया है तो ठीक है, उस हिसाब से एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 आप कुछ भी मान सकते हैं, ABC या XYZ कुछ भी। तो ठीक है, ये थ्योरी कहती है कि ये जो तीनों एंगल है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये इन तीनों का जो सम होगा वो क्या होगा, वो 360 के बराबर होगा, ठीक है। ये थ्योरी यही कहती है कि जो तीनों इसके एक्सटीरियर एंगल हैं, इन तीनों का जो सम होगा वो 360 के इक्वल होगा, ठीक है। इस टाइप के आपको कभी कभी सवाल देंगे जिसमें आपको 2 एंगल पता होगा और आपको तीसरा एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने को बोलेगा, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और उसे फाइंड कर लेंगे आसानी से, ठीक है। अगला देखिए हमारा क्या है यहाँ पे, 5वां पॉइंट है यहाँ पे, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई नंबर ऑफ साइड्स। देखिए अगला पॉइंट हमारा ये बताता है कि मान लीजिए आपको कोई एक रेगुलर पॉलीगन है और आपको उसका एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, ठीक है, कि उसका एक्सटीरियर एंगल कितने का है। आपको उसमें दिया गया है कि वो उस पॉलीगन के कितने साइड्स हैं। मान लीजिए कोई पॉलीगन है जिसके 4 साइड है, ठीक है, 4 साइड है, आपको पूछ रहा है उसका एक्सटीरियर एंगल उसमें कितना होगा, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, इज इक्वल टू करके 360 डिग्री बाई 4 90, ठीक है। तो हमारा एक्सटीरियर एंगल कितना है, उसका कितने का होगा, ये होगा 90 डिग्री का, ठीक है। अब देखिए 4 साइड में यहाँ पे एग्जांपल की तरह आपको समझा भी देती हूँ। मान लीजिए मैं एक फिगर बनाती हूँ, देखिए ये 4 साइड का एक पॉलीगन है, इसका एक्सटीरियर एंगल ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे ये 90 का ही होगा, है ना। कोई ये वाला एंगल पूछे तो आप कितना बताएंगे, ये 90 का ही होगा। तो इस तरीके से हम फाइंड कर लेंगे उसका कि जो एक्सटीरियर एंगल, मान लीजिए यहाँ पे 5 रहता तो हम 5 से डिवाइड कर लेते, इस तरीके से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अगला हमारा है पॉइंट 6, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। एक कोई रेगुलर पॉलीगन है, उसका अगर आपको साइड पूछने को बोले, साइड पूछे और उसका एक्सटीरियर एंगल जो है वो दिया हो, ठीक है, उसका एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे दिया हो, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि अगर हमको किसी रेगुलर पॉलीगन का साइड पता करना है और हमें एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है कि उसका एक्सटीरियर एंगल जो है वो इतना है, तो हम 360 डिग्री बाई वो एंगल रख देंगे तो हमें साइड पता चल जाएगी, ठीक है। अगला देखिए हम यहाँ पे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल के कितने टाइप्स होते हैं, यहाँ पे कुछ दिया गया है, जैसे 6 टाइप होते हैं। पहला स्क्वायर, दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा पैरेललोग्राम, चौथा रोम्बस, 5वां ट्रेपेजियम और 6वां है काइट। मैं सबका फिगर बना देती हूँ, फिर आपको अच्छे से पता चलेगा। यहाँ पे देखिए मैंने फिगर बना दिया है। जैसे स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर के सभी साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है, ये रहा स्क्वायर का। रेक्टेंगल क्या होता है, आमने सामने की साइड इक्वल होती है। इसी तरह पैरेललोग्राम का क्या होता है, आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती है ना। तो इसी तरीके से देखिए यहाँ पे 6 टाइप दिए हुए हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम एंड काइट। ये इसके 6 टाइप है, उनके बारे में पढ़ना और नॉर्मल इनका फिगर याद रख लीजिएगा, उनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रख लीजिएगा, बाकी इसमें कुछ और है नहीं, ठीक है गाइज। अब स्टार्ट होती है हमारी एक्सरसाइज 3.1, इसमें लिखा है गिवन हियर आर सम फिगर्स। यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए गए हैं, 8 फिगर्स यहाँ पे, उनको क्या करना है, क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, 5 हैं, सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज कर्व, पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्केव पॉलीगन। आपको इन सभी को देखना है और बताना है कि कौन सा फिगर है। जैसे सिंपल कर्व का मतलब हम जानते हैं कि सिंपल कर्व का मतलब ये होता है कि सिर्फ प्लेन सर्फेस पे बना होना चाहिए वो, यही। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, 1 है, कर्व का मतलब समझ रहे हैं आप, जिसको चलाने के लिए आप पेन उठाए, आपके पास पेंसिल ले लेते हैं, पेंसिल लिया आप, एक बार रख दिया आपने, फिर आप तब तक उस पेंसिल को नहीं उठाते हैं या उस पेन को नहीं उठाते हैं जब तक आपका फिगर कंप्लीट नहीं उठाता। तो ऐसा फिगर हम कौन सा बना सकते हैं, ये वाला बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, ऐसे 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 और ऐसे बन गया है ना। तो ये वाला मतलब ये सिंपल कर्व होगा। सेम इसकी तरह दूसरा भी होगा और 5वां तीसरा होगा क्या, नहीं। अगर हम पहला सर्फेस मान लीजिए पहला सर्कल बनाते हैं या दूसरा सर्कल, कोई भी सर्कल पहले बनाते हैं, तो दूसरे सर्कल को बनाने के लिए हमको पेन को उठाना पड़ेगा या पेंसिल को उठाना पड़ेगा, फिर दूसरा फिगर हम बना पाएंगे। तो ये सिंपल कर्व नहीं होगा, इसलिए तीसरा हम नहीं लिखेंगे। चौथे में सेम ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है कि हम ये वाला स्टार बना दें और काम हो जाए, नहीं। ये फिगर बनाने के लिए हमें ये सबका एंगल देखना पड़ता है और उसके लिए हमें पेंसिल उठाना ही पड़ेगा, तो ये वाला फिगर भी नहीं होगा। 5वां देखिए, हाँ 5वां हो सकता है, इसे हम बना सकते हैं आराम से बिना पेंसिल उठाए। पहले बच्चे गेम भी करते थे, 6वां भी कर सकते हैं और 7वां भी कर सकते हैं। 8वां तो हम कर सकते हैं, 8वां हम कर सकते हैं, ठीक है। पहले बच्चे गेम खेलते थे कि बिना पेंसिल उठाए ये बना के दिखाओ, तो ये गेम ऐसे फालतू के नहीं थे, ये पढ़ाई के कुछ पढ़ाई पे थे, बच्चे शायद इससे कुछ नई चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। बाकी देखते हैं सिंपल क्लोज कर्व, तो इसमें भी इसी तरीके से देखते हैं। अब देखिए सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ सेम है, दोनों में कर्व था, बस यहाँ पे क्लोज आ गया है। क्लोज मतलब बंद होना चाहिए, तो बंद में ये वाला 1 2 भी है और 3 4 की तो बातें हैं क्योंकि ये कर्व तो है नहीं, सिंपल नहीं है मतलब। उसके बाद 5 होगा और 6 होगा और
7 हुआ, है ना। इस तरीके से ये हो गया। और अगला देखते हैं पॉलीगन कौन कौन से हैं। तो पॉलीगन तो हमारे जिनमें साइड्स होते हैं जिनके, वो होते हैं ना पॉलीगन जिनका एक क्लोज कर्व होता है। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड, ये हमारा हो जाएगा। कॉनकेव की बात की जाए, अगर कॉन्वेक्स की बात की जाए तो इसमें सिर्फ आएगा 2। कॉन्वेक्स का मतलब आप समझ रहे हैं कि एक, और कॉनकेव में होगा सिर्फ 1। ठीक है, यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे हम बात करेंगे व्हाट इज़ अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, अभी हमने पढ़ा है इसे और ये क्वेश्चन में भी आ गया। देखिए हमने यहाँ पे डिफिनेशन लिख ली है इसकी कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। तो अ पॉलीगन विथ इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स इज कॉल्ड और रेगुलर पॉलीगन। अभी हमने पढ़ा था ना कि एक स्क्वायर है और उसके सभी साइड्स इक्वल हैं, उसके सभी एंगल्स इक्वल हैं, तो ये किस टाइप में आएगा, ये आएगा एक रेगुलर पॉलीगन में। तो ऐसी कोई भी पॉलीगन जिनकी साइड्स इक्वल हो, जिनके सभी साइड ऑल साइड्स आर इक्वल और जिनके सभी एंगल इक्वल हो, तो वो क्या होंगे, वो हमारे रेगुलर पॉलीगन होंगे। आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ। अगर कोई ऐसा पॉलीगन है रेगुलर पॉलीगन है जिसमें 3 साइड है, तो उसको क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है इसमें। देखिए हम जब जानते हैं कि 3 साइड तो एक ट्रायंगल में ही होते हैं, पर अगर वो तीनों साइड इक्वल है, क्योंकि रेगुलर के लिए इक्वल होना कंपलसरी है और उसके लिए इक्वल साइड इक्वल एंगल दोनों ही होना चाहिए। तो मानते हैं कोई ट्रायंगल है जिसकी एंगल और साइड दोनों इक्वल हैं, तो ये हो जाता है ऐसे साइड को, ऐसे ट्रायंगल को या ऐसे पॉलीगन को हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ऐसे ही 4 साइड अगर इक्वल है, चारों एंगल, तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर। और जिसमें 6 साइड्स इक्वल होते हैं उन्हें हम कहते हैं हेक्सागन। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी के सारे क्वेश्चन हम अगले पेज पे स्टार्ट करते हैं। देखिए अब स्टार्ट होती है हमारी एक्सरसाइज 3.2, जिसका पहला क्वेश्चन है फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ पे एक फिगर ये दिया हुआ है, दूसरा फिगर नीचे है, उसे हम बाद में देखेंगे। तो इसमें एक्स की वैल्यू मतलब ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है कि ये वाली वैल्यू क्या होगी, है ना। तो हम देखिए, हम जानते हैं कि जो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल होता है वो क्या होता है, वो 360 के इक्वल होता है। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितना होता है, ऑफ अ पॉलीगन, आप लिख लीजिएगा इसको, क्या होता है 360 होता है ना, 360 होता है। तो अब हम देखते हैं ये वाला 125 प्लस ये वाला, ये भी आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं। चलिए बुक में आपके क्वेश्चन है उसमें तो क्लियर दिख ही रहा होगा। 125 प्लस ये एक्स ने मान रखा है, एक्स डिग्री इज इक्वल टू 360। ठीक है, दोनों को ऐड किया हमने, क्या आया 250 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। इससे हमने नेशनल नंबर में इस चीज़ों को पढ़ा है ना, इन सब नॉर्मल चीज़ें ये सब। तो 360 माइनस 250, इसका आंसर क्या आ जाएगा 110 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 110 डिग्री। इसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा, जहाँ पे 4 एक्सटीरियर एंगल हमको दिख रहे हैं, 4 नहीं 5, 1 2 3 4 और ये 5, है ना। ये तो 90 का है, क्लियर दिख रहा है, ये भी 90 का है ना। बाकी ये सब हमको पता है, सिर्फ एक्स को फाइंड करना है। तो हम फिर सेम वही चीज़ का लेते हैं। हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू कितना होता है 360 होता है ना। तो बस डायरेक्ट रख लेते हैं फॉर्मूले में, 60 डिग्री घुमाते हैं यहाँ से लेते हैं, 60 डिग्री लिखा हमने, फिर 90 डिग्री, फिर 90 के बाद क्या आएगा 70 डिग्री, फिर आएगा यक्स, ये कितने डिग्री का है हमें नहीं पता, फिर 90 डिग्री इज इक्वल टू 360। ठीक है, सबको ऐड करिए आप पहले। सबको ऐड करने के बाद आता है हमारा 310 डिग्री प्लस एक्स डिग्री कितना है हमें नहीं पता, 360। इसको हम लोग इधर भेजते हैं तो हुआ जाता है 360 माइनस 310, एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 50 डिग्री। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई ना हमारी 50 डिग्री। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, बिना घबराए हमें सारे क्वेश्चंस को करना है और अगले क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं, जो है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ। पूछ रहा है इसमें एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, जबकि हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगन है जिसके पास कितनी साइड्स है, एक में 9 साइड्स है, एक में 15 साइड है। अब देखिए इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि जब हमारे पास एक्सटीरियर एंगल या साइड दिया होता है तो उसके लिए एक फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले हमने पढ़े थे ना, आज वो फॉर्मूला यूज़ आएगा। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स कितनी है हमारे, लिख लेते हैं, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 9। यहाँ पे हमारा लिखा हुआ पहला क्वेश्चन है कि 9 साइड है और हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगन है। तो इसमें कैसे करते हैं हम, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 9 और जानते हैं हम कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू क्या होता है 360 होता है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला था कि ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन क्या होता है, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 360 डिग्री बाई नंबर ऑफ साइड्स। और नंबर ऑफ साइड्स में पता है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे रखेंगे कि 360 बाई साइड कितनी है 9, है ना।
तो इसको डिवाइड करने के बाद 9 4 जा 36 मतलब 40 डिग्री। तो ई जो उसका एक्सटीरियर एंगल होगा वो कितने का होगा, ये होगा 40 डिग्री का। इसी तरीके से दूसरा हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें सेम फॉर्मूला है, बस नंबर चेंज हो गया है। तो इज इक्वल टू 360/15, ठीक है। इसको डिवाइड करिए, और अगर डिवाइड नहीं हो पाता तो आप साइड में एक कॉर्नर में रफ चिट तैयार कर लीजिए, जहाँ पे ये है ये 15 2 जा 36 0 15 4 जा 60, कितने बार में कटा, 24 बार में, है ना। तो हम लिख लेंगे इज इक्वल टू 24। उसका ईच एंगल एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो कितने का होगा, वो 24 डिग्री का होगा। तो हमारा दोनों आंसर आ गया, एक में आ रहा है 40 डिग्री, दूसरे में आ रहा है 24 डिग्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24। अगर कोई रेगुलर पॉलीगन है, उसका कोई एक एक्सटीरियर एंगल जो है वो 24 का है, तो उसमें कितने साइड्स है। तो हम उसके लिए फॉर्मूला जानते हैं कि नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू, पहले तो हम ये जान लेते हैं सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू 360, जो हम पीछे से रटते हुए लगातार आ रहे हैं। और इसमें लिखा है कि ईच एक्सटीरियर एंगल क्या है, वो 24 डिग्री के बराबर है। तो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360, हमने फॉर्मूले में पढ़ा था ना, 360 डिवाइडेड बाई ईच एक्सटीरियर एंगल, है ना। तो 360 डिवाइडेड बाई 24 डिग्री लिखेंगे हम यहाँ पे, इज इक्वल टू, अगर हम इसका डिवाइड करें तो कितने बार में कटेगा, तो 15, मतलब साइड कितनी है हमारे पास, 15 साइड्स हैं उस पॉलीगॉन की, ठीक है। आगे देखिए, ये फॉर्मूला तभी यूज होगा जब हमारा पॉलीगॉन जो होगा वो रेगुलर होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165, ठीक है। हाँ, इंटीरियर एंगल कितने का है, 165। इस क्वेश्चन का मतलब समझ ले रहे हैं कि अगर कोई एक रेगुलर पॉलीगॉन है, मान लेते हैं कोई है, और उसमें क्या है, ये रहा हमारा, ठीक है, एक कोई रेगुलर पॉलीगॉन है, ये जो इंटीरियर इसका एंगल है वो 165 का है, इसी का एक्सटीरियर एंगल पूछ रहा है कि ये क्या होगा, है ना। तो देखिए हम जानते हैं कि दोनों का जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है। ये जो टोटल एंगल है यहाँ पे देखिए, ये 180 के बराबर ही तो होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 165 डिग्री प्लस, इसको यक्स मान लेते हैं, यक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस करने के बाद ये आ जाएगा 15 डिग्री। अब आंसर क्या आ गया हमारा, एक्स की वैल्यू 15 डिग्री, मतलब जिस इंटीरियर एंगल का मान 165 डिग्री होगा तो उसका एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा, वो 15 डिग्री का होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, इफ इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22, बोल इज इट पॉसिबल, क्या पूछ रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक रेगुलर पॉलीगन है जिसका एक्सटीरियर एंगल जो है वो 22 के बराबर है, 22 डिग्री है। मतलब पूछ रहा है कोई एक रेगुलर पॉलीगन है जिसका जो बाहरी एंगल है वो 22 है, जितने भी बाहरी उसके एंगल हो रहे हैं 22, फॉर्मूले पर रख के देखना पड़ेगा हमें इसे। तो देखिए हम यहाँ पे ये चीज़ रख ले हैं कि एक्सटीरियर एंगल क्या है, 22 डिग्री का है, और हम जानते हैं कि जो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन होता है वो 360 के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे रखते हैं, अगर फॉर्मूले में 360 पूरे से पूरा डिवाइड हो जाता है तो ये जो होगा ये एक रेगुलर पॉलीगन होगा जिसका एक्सटीरियर एंगल 22 का होगा। तो हम रखते हैं यहाँ पे फॉर्मूले पे 360/22। क्या ये पूरा पूरा कट जाएगा, करते हैं यहाँ पे 22 डिवाइडेड बाई, नहीं 360 डिवाइडेड बाई 22, ठीक है। 22 1 जा 22, कितना आया 410। देखिए 5 बार में जाएगा या 6 बार में जाएगा, 2 6 12, 2 6 12, एक 1 और है तो ये हो जाएगा 13, ठीक है। 6 बार में जाएगा 132, या 8 आया, ये 0, ये भी कट गया, दोनों कट गया पॉइंट। अब आप बताओ क्या कोई ऐसी लाइन है जो पॉइंट में आएगी, नहीं ना, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो लिख देंगे हम नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। देखिए उसी क्वेश्चन में सेम पूछ रहा है कि क्या ये इंटीरियर एंगल हो सकता है। सबसे पहले हमें देखिए इंटीरियर एंगल, अगर ये 22 बोल रहा है कि किसी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल 22 हो सकता है, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला नहीं है कि हम इंटीरियर एंगल का कोई फॉर्मूला लगा के फाइंड कर पाएँ, ठीक है। तो हम इसके लिए सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल का फाइंड करते हैं, और हम जानते हैं कि जो इंटीरियर एंगल होता है और प्लस एक्सटीरियर एंगल जो होता है, ठीक है, इसका जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है। तो एक्सटीरियर एंगल हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। 180 में से 22 को माइनस कर दी और आ जाएगा हमारा एक्सटीरियर एंगल, ये हो जाएगा 158 डिग्री। अब देखिए हमारे पास सेम वही फॉर्मूला, फिर नंबर ऑफ साइड्स हम निकालेंगे, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 158। अगर ये पूरा का पूरा कट जाता है तब तो ठीक है, अगर नहीं कटता है तो मतलब ये नहीं होगा, और ये पूरा का पूरा नहीं कटेगा, इसलिए ये भी हो जाएगा नो, ठीक है। इसका भी आंसर हो जाएगा नो, क्योंकि पूरा नहीं कटेगा, कुछ पॉइंट में कटेगा, और आप जानते हैं कि कोई भी एक साइड कभी पॉइंट में नहीं आ सकती, पूरी की पूरी आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, जो क्या है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन एंड वाई, ठीक है। हम मान लेते हैं कि कोई हमारे पास एक, हिंदी में बोले तो समबाहु त्रिभुज, और इंग्लिश में बोले तो उसको हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और उसके तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। मान लेते हैं कि तीनों एंगल जो है उसके यक्स यक्स और यक्स है, ठीक है। इंटीरियर एंगल की बात हो रही है इसलिए हमने इंटीरियर एंगल को ही माना है यहाँ पे, ठीक है। तो यक्स प्लस एक्स प्लस एक्स
हम जानते हैं कि ट्रायंगल के अंदर के तीनों जो एंगल है उनका जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है। 3x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि जो मिनिमम इंटीरियर एंगल जो पॉसिबल है वो है 60 डिग्री का। ठीक है, इसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। सेम एग्जांपल लेते हैं कि एक हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके एक्सटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, यक्स। अब हम जान रहे हैं जब इसका ये वाला जो एंगल है वो 60 का है तो बाहर वाला एंगल कितने का होगा, यक्स वाला। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 60 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। क्योंकि जो ये टोटल एंगल यहाँ पे बन रहा है ये 180 का है ना, और इधर का एंगल हमें, ये वाला एंगल तो हमें पता है 60 का है, बाहर वाला एंगल हमें एक्सटीरियर एंगल जो है वो फाइंड करना है। तो अगर ये 60 का है और बीच में ये यक्स है और इज इक्वल टू 180 है तो यक्स इज इक्वल टू फाइनल सी बात है कि 120 ही आ जाएगा। तो हमारा जो मिनिमम है वो 60 आएगा और मैक्सिमम जो है वो 120 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं और आराम से इसके बारे में लिख सकते हैं। इसलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको आराम से पढ़िए समझिए। बाकी की जो अगली 2 एक्सरसाइज है हम अपनी दूसरी वीडियो में लिखेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है और आप लोग भी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओगे। इसलिए बाकी की वीडियो में बाकी के टॉपिक्स मैं अपनी अगली वीडियो में लिखाऊंगी। तो बाय बाय गाइस एंड थैंक यू सो मच।